हाय फ्रेंड्स, क्लास 24 जॉब न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। साप्ताहिक करंट अफेयर्स से नवंबर 2024 का सेकेंड वीक का इसमें क्वेश्चन वही लिया गया है, सिलेक्टेड एंड इम्पॉर्टेंट, ताकि आपके आने वाले एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन बन सके। तो आप लोग लास्ट तक वीडियो देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, भारत के 91 मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जस्टिस संजीव खन्ना। जस्टिस संजीव खन्ना ने भारत के 91 मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिया है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के बारे में जान लेते हैं। तो भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 के बीच में मेंशन किया गया है। निर्णय पर पुनर्विचार अनुच्छेद 137 में मेंशन किया गया है। रिट जारी करने का अधिकार अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार मेंशन किया गया। देश के राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाते हैं। प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे एस.जे. कानिया। मोहम्मद हिदुल्ला एकमात्र व्यक्ति थे जो देश के कार्यवाहक राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और सीजीआई भी रह चुके हैं। पोर्टल है सर्वोच्च न्यायालय का तेजस और सुपेश। अगला प्रश्न है, हाल ही में विदेश सचिव के रूप में किसका कार्यकाल बढ़ाया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विक्रम मिस्री का। तो केंद्र सरकार ने विदेश सचिव विक्रम मिस्री का कार्यकाल 14 जुलाई 2026 तक बढ़ा दिया है। वह 30 नवंबर 2024 को सेवानिवृत्त होने वाले थे। विक्रम मिस्री भारतीय विदेश सेवा के 1989 बैच के अधिकारी हैं। आप कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। तो कैबिनेट सचिव कौन है? तो टी.बी. शोभनाथन है। गृह सचिव कौन है? तो गोविंद मोहन है। रक्षा सचिव कौन है? तो राजेश सिंह है। विदेश सचिव हैं विक्रम मिस्री। वित्त सचिव हैं तुहिन कांत पांडे। कोयला मंत्रालय सचिव हैं श्री विक्रम देव दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फिक्शन के लिए बुकर पुरस्कार किसने जीता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी, सामंथा हार्वे। सामंथा हार्वे ने हाल ही में फिक्शन के लिए बुकर पुरस्कार जीता। तो ब्रिटिश लेखिका सामंथा हार्वे ने 12 नवंबर को अपने उपन्यास आर्बिटल के लिए बुकर पुरस्कार जीता। आर्बिटल अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर आधारित एक लघु उपन्यास है। यह इस वर्ष ब्रिटेन में सबसे अधिक बिकने वाली पुस्तक है। सामंथा हार्वे 2019 के बाद यह पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला है। अगला प्रश्न है, हाल ही में दुनिया की सबसे टिकाऊ एल्युमिनियम कंपनी का दर्जा किसे दिया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिंडाल्को कंपनी को। हिंडाल्को के बारे में जान लेते तो हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉरपोरेशन लिमिटेड स्थापना हुआ था 1987 में। मुख्यालय मुंबई में है और अध्यक्ष हैं कुमार मंगलम बिरला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो उत्तर प्रदेश के किस शहर में राज्य की पहली डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू की गई है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ में। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में राजधानी लखनऊ में राज्य की पहली डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने इस डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस सेवा में महिलाओं के लिए टिकट पर 50% की छूट की भी घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो भारत और किस देश ने पैंटीर वायु रक्षा प्रणाली के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी, रूस देश के साथ। तो भारत और रूस के बीच वायु रक्षा प्रणाली को लेकर एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ। भारत सरकार ने रूस से एडवांस्ड पैंटियर एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने का फैसला किया है। यह सौदा भारत डायनेमिक्स लिमिटेड यानी BDL और रूसी सरकार नियंत्रित हथियार निर्यातक कंपनी रोसोबोरोन एक्सपोर्ट यानी ROE के साथ हुआ। अगला प्रश्न है, हाल ही में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर वी, फिलिप नायस को। अगला प्रश्न है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी, अरविंदर सिंह साहनी को हाल ही में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। तो अरविंद सिंह साहनी को देश की सबसे बड़ी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। IOC के बारे में जान लेते हैं। तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की स्थापना हुआ था 1959 में। मुख्यालय नई दिल्ली भारत में और अध्यक्ष हैं
अरविंदर सिंह साहनी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसकी पुस्तक माँ मदर का विमोचन हुआ है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर देवेंद्र कुमार धोड़ावत की। तो हाल में लॉन्च हुई पुस्तकें भी देख लेते हैं। तो ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ने अपनी पुस्तक अनलीस्ड का विमोचन किया। M.K. रंजीत सिंह ने नई पुस्तक माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड लिखी। थॉमस मैथ्यू द्वारा लिखित पुस्तक रतन टाटा ए लाइफ प्रकाशित की जाएगी। बॉब वुडवर्ड द्वारा लिखित पुस्तक वार का विमोचन किया गया। अरुंधति राय की पहली संस्मरण पुस्तक मदर मैरी कम्स टू मी का विमोचन किया गया। अनिल रतूड़ी द्वारा लिखित पुस्तक खाकी में स्थित प्रज्ञ का विमोचन किया गया। D.K. हरि और D.K. हेमा हरि द्वारा लिखित पुस्तक श्री राम इन तमिल ए अभाज्य बंधन का विमोचन किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में 2024 के लिए WTA विश्व नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी कौन बनी है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आर्यना सवालेंका। आप इमेज में भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के किस शहर में एम्स की आधारशिला रखी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दरभंगा, बिहार में। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के दरभंगा में एम्स की आधारशिला रखी। इसमें एक सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, आयुष ब्लॉक, मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज और आवासीय सुविधाएं शामिल होंगी। इसके साथ ही पीएम मोदी ने राज्य भर में 12,100 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच गरुड़ शक्ति अभ्यास आयोजित किया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत और इंडोनेशिया के बीच में हाल ही में गरुड़ शक्ति युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया था, भारत और इंडोनेशिया के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हाल ही में मॉरिशस के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नवीन राम गुलाम। नवीन राम गुलाम हाल ही में मॉरिशस के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया है। तो मॉरिशस के बारे में जान लेते हो। तो राजधानी पोर्ट लुइस है, मुद्रा है मॉरिशस रुपया। मॉरिशस भारत की जन औषधि पहल शुरू करने वाला पहला देश है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मॉरिशस में डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। माझ्या संधू को मोल्दोवा के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। डूमा वोको बोत्सवाना के छठे राष्ट्रपति बने। अगला प्रश्न है, हाल ही में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने हरित ऊर्जा के लिए किसके साथ समझौता किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टाटा पावर के साथ। हाल ही में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने हरित ऊर्जा के लिए समझौता किया है। किसके साथ? तो टाटा पावर के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सड़क कांग्रेस के 83वें वार्षिक सत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रायपुर में। तो केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने रायपुर में 83वीं भारतीय सड़क कांग्रेस का उद्घाटन किया। अगला प्रश्न है, किस IIT ने हाल ही में एक पेटेंट मैकेनिकल घुटने पुनर्वास उपकरण विकसित किया है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, IIT रोपड़ ने। IIT भारतीय रेलवे को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए IIT दिल्ली के साथ साझेदारी। IIT गुवाहाटी ने बच्चों के लिए जगह बचाने वाला बहुउद्देशीय फर्नीचर विकसित किया है। मेटा और इंडिया AI ने IIT जोधपुर में जनरेटिव AI सृजन केंद्र का अनावरण किया। DRDO ने IIT दिल्ली के सहयोग से एडवांस बैलिस्टिक फॉर हाई एनर्जी डिफेक्ट विकसित किया है। हल्के बुलेट प्रूफ जैकेट का विकास किया गया। भारत के बाहर अबू धाबी में IIT दिल्ली के नए परिसर का उद्घाटन किया गया। IIT मद्रास लगातार छठी बार NIRF यानी कि राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क सूची में शीर्ष पर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में अमेजन ने अपना पहला अमेजन फ्यूचर इंजीनियर मेकर स्पेस कहाँ लॉन्च किया है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बेंगलुरु में। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व बिलियर्ड्स का खिताब किसने जीता? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पंकज आडवाणी ने हाल ही में विश्व बिलियर्ड्स का खिताब अपने नाम किया। अगला प्रश्न है, भारत के किस शहर में रूसी व्यापार केंद्र खोला गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली में। तो भारत स्थित
रूसी दूतावास ने भारत और रूस के बीच व्यापारिक संबंधों को बढ़ाने के लिए नई दिल्ली में रूसी व्यापार केंद्र का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना था। अब रूस के बारे में जान लेते हो तो राजधानी क्या है? मास्को। मुद्रा है रूबल और राष्ट्रपति हैं वर्तमान में व्लादिमीर पुतिन। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 का रूस में किया गया। भारत और रूस के बीच अभ्यास इंद्र एविया इंद्र। भारत रूस समझौता S-400 सुदर्शन AK-203। अगला प्रश्न है, हाल ही में अक्टूबर 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C नोमान अली को और अमेलिया केर को। आप इमेज में भी देख सकते हैं। इन दोनों को हाल ही में अक्टूबर 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए चुना गया। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं तो टैमी ब्यूमोंट और कामेंडो मैंडिस को सितंबर 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। समर विक्रमा और डोनिथ वेलालेज को अगस्त 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। गस एटर किग्सन और चमारी अटापट्टू को जुलाई 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। जसप्रीत बुमराह और स्मृति मंधाना को जून 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय खेल सम्मान 2024 में कोच ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिला है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C सुमा सिरूर को। सुमा सिरूर को हाल ही में भारतीय खेल सम्मान 2024 में कोच ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला। कुणाल दलाल ने एजुकेशनल वर्ल्ड इंडिया स्कूल रैंकिंग 2024-25 जीता। अनिल प्रधान को तीसरा रोहिणी नैयर पुरस्कार मिला। महिला फुटबॉलर एताना बोनमती को प्रतिष्ठित वैलोन डियोर पुरस्कार मिला। मारिया कोरिना मचाडो और एडमंडो गोंजालेज उर्टिया को सखारो पुरस्कार 2024 के प्राप्तकर्ता के रूप में घोषित किया गया था। दारा सिंह खुराना को महात्मा गांधी नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया और मिला चौधरी को 2024 ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियनशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का अध्यक्ष किसे चुना गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C तैयब इकराम को। तैयब इकराम को लगातार दूसरी बार अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का अध्यक्ष चुना गया। इस स्थापना हुआ था 7 जनवरी 1924 में। मुख्यालय लोसाने स्विट्जरलैंड में और अध्यक्ष है नरेंद्र बत्रा। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र का 29वां वार्षिक जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी COP29 कहाँ शुरू हुआ है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर V अजरबैजान। तो 29वां वार्षिक संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन बाकू अजरबैजान में शुरू हुआ। इसमें भारत समेत 200 से अधिक देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे और वैश्विक स्तर पर तापमान वृद्धि को सीमित करने के लिए पेरिस समझौते को आगे बढ़ाने पर मिलकर चर्चा करेंगे। COP की शुरुआत मार्च 1995 में बर्लिन जर्मनी में किया गया था। अब अजरबैजान के बारे में जान लेते हैं तो राजधानी बाकू है, मुद्रा है अजरबैजानी मनात और राष्ट्रपति हैं इल्हाम अलीवे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के पर्यटन विभाग ने अभिनेता सोनू सूद को पर्यटन के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B थाईलैंड। तो प्रसिद्ध अभिनेता सोनू सूद को थाईलैंड पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर और सलाहकार नियुक्त किया गया है। थाईलैंड के पर्यटन और खेल मंत्रालय ने आधिकारिक तौर पर उन्हें मानद पर्यटन सलाहकार की उपाधि से सम्मानित किया है। थाईलैंड के बारे में जान लेते हैं तो राजधानी बैंकॉक है, मुद्रा है थाई वाट और प्रधानमंत्री हैं पटोंग टारोन सिनावात्रा। थाईलैंड ने भारतीय पर्यटकों के लिए वीजा मुक्त प्रवेश को अनिश्चित काल के लिए बढ़ाया। थाईलैंड समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला दक्षिण एशिया का पहला देश है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम अजगैबीनाथ धाम के नाम पर रखने की घोषणा की गई है? आंसर है ऑप्शन नंबर D बिहार राज्य में। कुछ इम्पॉर्टेंट नाम के देख लेते हैं तो पुराना नाम और नया नाम। तो ट्रेन 18 का जो कि नया नाम हो गया है वंदे भारत एक्सप्रेस। अयोध्या रेलवे स्टेशन का नया नाम अयोध्या धाम जंक्शन हो गया है। S-400 सुदर्शन हो गया है। पोर्ट ब्लेयर का नया नाम विजयनगरम हो गया है। केरल का नया नाम केरलम हो गया है। पुराना संसद भवन का नाम संविधान संसद हो गया है। सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदलकर निरंजन शाह स्टेडियम कर दिया गया है। अल मिनहाद यानी सऊदी अरब का शहर का नाम हिंद शहर के नाम पर रखा गया।
अहमदनगर अहिल्याबाई नगर हो गया है और मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का नाम बदलकर मनोहर पारिकर हवाई अड्डा कर दिया गया। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मिशन 2030 तक सौर ऊर्जा में कितने ट्रिलियन डॉलर का निवेश हासिल करना है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए 01 ट्रिलियन डॉलर। तो IS का मिशन 2030 तक सौर ऊर्जा में 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश आकर्षित करना तथा प्रौद्योगिकी और वित्त पोषण की लागत को कम करना है। ISA के बारे में जान लेते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का गठन हुआ था 30 नवंबर 2015 में। स्थापना हुआ था पेरिस फ्रांस में, मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में। तो आशीष खन्ना को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का तीसरा महानिदेशक चुना गया है। भारत को 2026 तक अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के राष्ट्रपति 76वें गणतंत्र दिवस पर भारत के मुख्य अतिथि होंगे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इंडोनेशिया देश के राष्ट्रपति भारत के 76वें गणतंत्र दिवस पर भारत के मुख्य अतिथि के रूप में होंगे। इस बार इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो 76वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के तौर पर भारत आ सकते हैं। भारत 26 जनवरी 2025 को अपना 76वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहा है। इंडोनेशिया के बारे में जान लेते हो। तो राजधानी जकार्ता है, मुद्रा है इंडोनेशियाई रुपया है और राष्ट्रपति हैं प्रबोवो सुबियांतो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी विश्व बौद्धिक संपदा संकेत रिपोर्ट 2024 में भारत का रैंक क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत का रैंक इसमें 6ठा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी ग्लोबल सिटी इंडेक्स में कौन शीर्ष पर है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी दुबई हाल ही में जारी ग्लोबल सिटी इंडेक्स में शीर्ष स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 67वें ग्रैमी पुरस्कार के लिए किसे नामांकित किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त दोनों को, यानी कि रिकी केज और अनुष्का शंकर को। ये दोनों को हाल ही में 67वें ग्रैमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। तो अनिल प्रधान को तीसरा रोहिणी नैयर पुरस्कार प्रदान किया गया। महिला फुटबॉलर एताना बोनमती को प्रतिष्ठित बैलोन ड'ओर पुरस्कार मिला। शाहरुख खान ने IIFA 2024 का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता। मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहब फाल्के पुरस्कार के लिए चुना गया। दीपक सिंह मेहता को ICC लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। प्रत्यक्ष रे को 2024 के लिए एकलव्य पुरस्कार के लिए चुना गया। दारा सिंह खुराना को महात्मा गांधी नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उर्मिला चौधरी को 2024 ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियनशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने बैंक गारंटी सुविधा शुरू की है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पंजाब एंड सिंध बैंक ने। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते थे। इंडसइंड बैंक ने सुमंत कठपाटलिया को MD एवं CEO के रूप में पुनः नियुक्त किया। KVS मनियन ने फेडरल बैंक के CEO का पदभार संभाला। बैंक ने पैसा सेव कैशबैक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। बैंक ऑफ इंडिया ने स्टार धन वृद्धि सावधि जमा योजना शुरू की। HDFC बैंक ने भारत में गीग वर्कर्स के लिए वित्तीय पैकेज गीगा लॉन्च किया। बंधन बैंक ने महिलाओं के लिए अवनी बचत खाता शुरू किया। RBL बैंक ने विजय फिक्स डिपॉजिट की घोषणा की। एक्सिस बैंक ने HNIS के लिए विशेष प्राइम्स क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2024 में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का रैंक क्या है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए 83वां। तो अक्टूबर 2024 के हेनले पासपोर्ट सूचकांक के अनुसार सिंगापुर ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट का अपना खिताब बरकरार रखा है, जो 195 देशों में वीज़ा मुक्त पहुंच प्रदान करता है। फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और स्पेन 192 देशों तक पहुंच के साथ दूसरे स्थान पर है, जबकि भारत 83वें स्थान पर है, जिससे 58 देशों तक पहुंच संभव है। तो हाल ही में जारी सूचकांक के बारे में जान लेते हैं। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में भारत का रैंक 39वां है और शीर्ष देश स्विट्जरलैंड है। खुशी सूचकांक 2024 में भारत का स्थान 126वां है और शीर्ष स्थान फिनलैंड को मिला है। वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का स्थान 116 है। आइसलैंड को पहला स्थान मिला है। जेंडर गैप रिपोर्ट में भारत का स्थान 129 है, शीर्ष स्थान आइसलैंड को मिला है। भ्रष्टाचार सूचकांक
2024 में भारत का स्थान 93 है और प्रथम स्थान पर है सोमालिया देश। लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत का स्थान 38वां है और सिंगापुर को 30 स्थान मिला है। प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत का स्थान 159वां है और 30 स्थान नॉर्वे को मिला है। वैश्विक भूख सूचकांक 2024 में भारत का रैंक 105 है और पहले स्थान पर बुशंदी है। प्रथम वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक 2024 में भारत का स्थान 176वां है और प्रथम स्थान पर लग्जमबर्ग है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक भारत का रैंक 84 है और 30 देश है सिंगापुर। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन रखें ताकि आपको लेटेस्ट अपलोड वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए और आप सबसे पहले वीडियो देख पाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।